सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज आध्यात्म उपनिषद का हमारा 20वां स्वाध्याय है। पिछले 2 सोमवार को हम कुछ कारण सर नहीं मिल पाए। आज जीतू भाई हमारे साथ जुड़े। हम स्वागत करते हैं आदरणीय जीतू भाई का जैन योग के इस मंच के ऊपर और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचा गया। इस ग्रंथ में महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म का नवनीत, अध्यात्म का सार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने का होना चाहिए, किंतु प्रायः करके मनुष्य को या धार्मिक पुरुष को इस बात की बहुत कम ही समझ होती है कि अध्यात्म किसे कहते हैं। इसीलिए महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए, अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने उपदेश रहस्य नाम के ग्रंथ में परमात्मा के उपदेश का रहस्य हमारे सामने रखा कि परमात्मा का उपदेश, उसका रहस्य क्या था, क्यों परमात्मा बोलते रहे। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने के बाद सब कुछ पा लिया था, कृतकृत्य हो गए थे। इसलिए भगवान का एक विशेषण कृतकृत्य है। करने योग्य सब कुछ उन्होंने कर लिया था, तथापि निरंतर उपदेश देते रहे। उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य था कि जगत के जीवों को मार्ग का पता चले, जिस मार्ग पर चल करके परमात्मा ने स्वयं आत्म साक्षात्कार, आत्मोन्नति, आत्मानुभूति और कर्म रहित स्व का बोध किया था, और वह बोध सबको हो, सभी जीव उस मार्ग पर चल करके उसी सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सके, इसीलिए देशना देते रहे। और उसका रहस्य क्या था, वो सारी बातें महोपाध्याय यशो विजय जी ने उपदेश रहस्य में हमारे सामने रखी। मुख्य बात तो आत्म तत्व की ही है। आत्म तत्व को जानने के लिए अजीव तत्व को जानने की आवश्यकता पर जोर दिया कि जीव और अजीव इन दोनों तत्व को जान लेते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी अजीव तत्व है, उद्गल है, पौद्गलिक तत्व है, उससे मुक्त हो करके स्व का शुद्ध अनुभव हो। और इसलिए उन्होंने बहुत लंबी व्याख्या की, अध्यात्म की व्याख्या की, शास्त्र की व्याख्या की, शास्त्र की परीक्षा करने की कला सिखाई हमें कि शास्त्र परीक्षा करने के बाद ही हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, शास्त्र बहुत अधिक है, मति अल्प है और शास्त्र गूढ़ है, बहुत ही
गूढ़ यानी बहुत ही गहरे है। उसके रहस्य को पाने के लिए हमारे पास न तो समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, महात्माओं ने, संतों ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया कि उन्होंने जो प्राप्त किया था वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। अध्यात्म उपनिषद वैसा ही एक ग्रंथ है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने शास्त्र की परीक्षा करने की कला सिखाई, उसके बाद श्रुत, चिंता और भावना रूपी 3 अवस्थाओं की बात की। सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, उसके बाद चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करने के पश्चात भाव यानी हमारे भावना तक वो परिणत होना चाहिए ज्ञान। जब ज्ञान परिणत हो जाता है तो हमें उस ज्ञान से जो विरति का लाभ होता है वो विरति का लाभ हो जाता है। इसलिए वाचक्वर्य उमास्वाती जी ने प्रशमरति प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल विरति है। मतलब जो ज्ञान यदि सही है तो उस ज्ञान से विरति की प्राप्ति अवश्य होती है। ज्ञान से हमें यह भी पता चलता है कि अनेकांतवाद क्या है। बहुत लंबी व्याख्या महोपाध्याय यशोविजय जी ने अनेकांतवाद की है। अनेकांत एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह बताया कि जिन शासन में कोई भी पदार्थ अनेकांत की मर्यादा से मुक्त नहीं है, सभी पदार्थ अनेकांत की मर्यादा में ही रह करके कार्य करते हैं। अर्थात प्रत्येक पदार्थ अनेकांतात्मक है, एकांत नहीं है। एकांत का कहीं स्थान भी नहीं है। इस एकांत से मुक्त होकर हमारे जितने भी विवाद होते हैं, हमारे मन में जितने भी संघर्ष होते हैं, उसका मूल कारण देखा जाए तो एकांत है। और उस एकांत से मुक्त होने के लिए अनेकांत का आश्रय लेने की बात कही। सर्वदर्शन तुल्यताम। अनेकांतवाद क्या है, स्याद्वाद क्या है, अनेकांतवाद की क्या आवश्यकता है, सारी बातें शास्त्रीय भी है और सूक्ष्म भी है। हम लोगों ने इन सूक्ष्मता को छोड़ करके केवल उनके रहस्य को, केवल उनके सार को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े थे। अब उसी बात को यहां कहते हैं कि स्याद्वाद का अवलंबन लेना चाहिए। स्याद्वाद का अवलंबन क्या है, स्याद्वाद किसे कहते हैं, यह चर्चा अनेक दार्शनिकों ने अपने ग्रंथों में उठाई है। अनेक दार्शनिकों ने इस पर, स्याद्वाद पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्याद्वाद अनिश्चितवाद है, स्याद्वाद अनिर्णितवाद है। दूध दूध भी है और दूध दही भी है, वही स्याद्वाद का अर्थ होता है। तो कोई दूध मांगे और आप दही दें तो वहां विवाद नहीं होना चाहिए। स्याद्वादी ये नहीं कहेगा कि भाई आपने, मैंने जो मांगा था वो नहीं दे दिया है, आप कुछ और ले आए। पर यह बात स्याद्वाद नहीं कहता है। स्याद्वाद अपेक्षावाद है। स्याद्वाद जिसका आश्रय लेकर के हम तत्व के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम होते हैं। लेकिन जिन्होंने स्याद्वाद को
संपूर्ण रूप से समझा नहीं है। उन्होंने ही स्याद्वाद पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। यहाँ सर्वदर्शन तुल्यताम उस स्याद्वाद है, वह सर्वदर्शन को तुल्य मानता है, समान मानता है, और मोक्ष के उद्देश्य के लिए सभी दर्शन बात करते हैं। ऐसा उन्होंने, मतलब कि महोपाध्याय यशोविजय ने यहाँ उद्घोष किया, सर्वदर्शन तुल्यताम, यानी कि सभी दर्शन में सत्य का अंश पड़ा है। जब दृष्टि निर्मल हो जाती है, जब दृष्टि से हम समझने लगते हैं, तब हमें जो दोष दिखाई देता था वो दोष अब नष्ट हो जाता है, वो दोष समाप्त हो जाता है। इंद्रभूति गौतम परमात्मा महावीर को मिलने चले आए थे, क्रोध से भरे हुए थे उस वक्त। उनको ये लगा था कि मेरे जैसा विद्वान रहते हुए अपने आप को सर्वज्ञ कहने वाला ये दूसरा कौन यहाँ आ गया, मैं भी देख लूं कि उनकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, उनका ज्ञान कैसा है। आदि आदि अहंकार से भरे हुए इंद्रभूति गौतम श्रमण भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं। तब श्रमण भगवान महावीर उनके मन की समस्या का प्रकाशन करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये संशय पड़ा हुआ है। वो संशय था वेद की एक पंक्ति के आधार पर, और उसका समाधान देते हुए वर्धमान महावीर ने, श्रमण भगवान महावीर ने उसी वेद पंक्ति का दूसरा अंश बोल करके बताया। उन्होंने कहा कि आपने दूसरे अंश को देखा ही नहीं, केवल पहले अंश में ही फंस गए। एकांतवाद, एकांतवाद में फंसने से तत्व प्राप्ति नहीं होती है। तत्व प्राप्ति के लिए हमें मन को खुला रखना पड़ेगा, आग्रह को छोड़ना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, आग्रह को छोड़ करके तत्व के प्रति ये भाव रहना चाहिए कि मुझे कुछ पाना है। शिष्य जब गुरु के पास आता है तो झुकता है, चरणों में झुक जाता है, समर्पित होता है, अपनी बुद्धि समर्पित करता है। प्रश्न पूछने की ना नहीं कही है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन वो जिज्ञासु बुद्धि से प्रश्न पूछने के लिए उनको छूट दी है, लेकिन परीक्षा करने के लिए नहीं। गुरु की परीक्षा करने के लिए, गुरु के ज्ञान की परीक्षा करने के लिए, गुरु को झूठा ठहराने के लिए, या गुरु से कुछ मुझे ज्यादा आता है ये बताने के लिए प्रश्न पूछने से गुरु के मन में और गुरु के प्रति हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो ज्ञान में बाधक बन जाता है। श्रमण भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन विनय अध्ययन कहा कि विनय होना चाहिए। विनीत शिष्य ही तत्व की प्राप्ति कर सकता है। जो विनीत नहीं है, अविनीत है, अविनयी है, उसको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सर्वदर्शन तुल्यताम कहकर के बहुत सारी बातें यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी हमारे सामने रख देते हैं कि सभी में तुल्यता देखने की दृष्टि और उसमें सत्यांश को देखने की दृष्टि और उसको ग्रहण करने की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम तत्व प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्र की जो एक परंपरा है, प्राचीन काल से ही परंपरा, भारतीय परंपरा चली आ रही है। शिष्य गुरु के पास जाता है,
गुरु ऊंचे आसन पर बैठे हुए होते हैं, शिष्य नीचे बैठता है, नीचे बैठ करके गुरु को प्रश्न पूछता है। यही वाद होता है, संवाद होता है। यहाँ गुरु शिष्य के बीच में प्रश्नोत्तर भी होता है, गुरु शिष्य को कुछ बात कहते भी हैं, शिष्य उसमें जो बात समझ में नहीं आती है वो पूछते भी हैं, गुरु उनका समाधान भी करते हैं। लेकिन वही शिष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसमें स्याद्वाद अनेकांतवाद की दृष्टि खिली हुई है। पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था कि अनेकांतवाद केवल सिद्धांत नहीं है, अनेकांतवाद से हमारी दृष्टि में माध्यस्थ भाव पैदा होता है, माध्यस्थ हम बनते हैं, माध्यस्थ भाव की प्राप्ति होती है। हमारी दृष्टि बहुत ही विचित्र है, कई जन्मों से, या तो ऐसा कहे कि अनादिकाल से हम राग और द्वेष से घिरे हुए हैं, और राग और द्वेष से घिरे होने के कारण हमारे से भिन्न मान्यता रखने वाले, चाहे फिर वो गुरु भी हो, चाहे वो मित्र भी हो सकते, चाहे वो सहपाठी भी हो सकते हो, किंतु उनके प्रति द्वेष हो जाता है। हमारी जो मान्यता है, हमारी जो धारणा है, अविनीत शिष्य ये मानता है कि मेरे से विपरीत मान्यता रखने वाले के प्रति मुझे स्नेह रखना नहीं चाहिए, भले फिर वो गुरु भी क्यों ना हो। उसके प्रति हमें विरोध भाव पैदा होता है। उनमें जो अच्छा है उस अच्छे को भी हम स्वीकार नहीं करते, उस अच्छे का भी हम त्याग कर देते हैं। मतलब गुरु में जो श्रेष्ठ गुण है वो भी हम देखते नहीं है, क्योंकि हमारे से विपरीत मान्यता होने के कारण गुरु में जो श्रेष्ठ गुण है उनको देख नहीं पाते। गुरु शास्त्रवेत्ता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि गुरु हमसे ज्यादा नहीं जानते, हम कुछ और जानते हैं, हम कुछ ज्यादा जानते हैं। ये समस्या तब पैदा होती है कि शिष्य में विनय भाव नहीं होता है। शास्त्र में क्या सिखाता है, गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु और शास्त्र के सेवन से, गुरु का सेवन करने से और शास्त्र का सेवन करने से हमारे अंदर उदारता, उदार भाव, मन से उदार हो जाते कि दूसरे के विचारों को या दूसरे गहन विचारों को, सूक्ष्म विचारों को सहने की, समझने की एक क्षमता प्रस्फुटित हो जाती है, जागृत हो जाती है। समता भाव पैदा होता है और समता भाव माध्यस्थ भाव में परिणत होता है। तो यदि हमें आध्यात्मिक साधना करनी है तो आध्यात्मिक साधना के लिए ये तीन गुण आवश्यक है, और ये तीनों गुण हमें गुरु के पास जब अध्ययन करते हुए विद्या प्राप्त करते हैं तब ये प्राप्त होता है। गुरु के साथ जो चर्चा होती है वो चर्चा, जिसको वाद कहा है, आज जिस अर्थ में हम वाद कहते हैं वो वाद उस जमाने में नहीं होता था, या गुरु और शिष्य के बीच में जो चर्चाएं होती थी उसको वाद कहते थे। आज हम वाद को मतलब एक दूसरे को जीतने के लिए जो चर्चाएं होती है उसी को वाद कहते हैं, वाद विवाद ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में वाद शब्द इतना संक्षिप्त अर्थ धराने वाले नहीं था, लेकिन उस जमाने में वाद का अर्थ था कि गुरु और शिष्य के बीच में, ज्ञानी और
जिज्ञासु के बीच में और विद्या प्राप्ति के हेतु जो संवाद होता था, एक दूसरे के प्रति प्रश्न उत्तर की बात होती थी, उसको भी वाद कहते हैं, जिसको शास्त्रवाद हम कह सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे दृष्टांत है। एक तरफ भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वह भी वाद है। अर्जुन विनीत है पर अज्ञानी है, श्री कृष्ण ज्ञानी है, अपने ज्ञान के द्वारा अर्जुन को शास्त्र का ज्ञान कराते हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने जनक महाराजा और अष्टावक्र ऋषि है। जनक महाराजा भी ज्ञानी है, अष्टावक्र मुनि भी ज्ञानी है, दोनों ज्ञानी है। उन दोनों का संवाद होता है जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें बहुत सारी अध्यात्म की बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कही है। हमारे सामने श्रमण भगवान महावीर और इंद्रभूति के संवाद हैं। श्रमण भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, दूसरी तरफ इंद्रभूति गौतम ज्ञानी है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, जानते सब कुछ है। जिन्होंने केवल 3 शब्द को सुना, पद यानी यहां शब्द है, 3 शब्द सुने थे, उपनेयवा, विगमेयवा और धुवेयवा। इन 3 शब्दों को सुनकर के द्वादशांगी की रचना कर ली थी। आप सोचिए कि 3 शब्द सुनकर के इतने बड़े शास्त्र, गहन शास्त्रों की रचना करने वाले की क्षमता कितनी अधिक रही होगी। नंदी सूत्र में बुद्धि के लक्षणों की बात करते हुए एक ऐसी बुद्धि की बात कही है कि एक ऐसे प्रकार की बुद्धि है कि जैसे एक तालाब में आपने एक तेल का बूंद डाल दिया और जैसे ही तेल का बूंद तालाब में पड़ता है, वो बूंद पूरे तालाब में फैल जाता है। मतलब तालाब की सतही पर वो बूंद, तेल का बूंद फैल जाता है। मतलब कि एक बूंद में इतनी क्षमता है कि वो पूरे तालाब में फैल सकता है। वैसे ही यहाँ श्रमण भगवान महावीर के द्वारा दिए गए 3 शब्दों के द्वारा इंद्रभूति गौतम तुरंत ही द्वादशांगी की रचना करते हैं। फिर भी यहाँ जो समझने की बात यह है, फिर भी आप व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी भगवती सूत्र आप देखिए, आचारांग सूत्र देखिए, सूत्रकृतांग सूत्र देखिए, इंद्रभूति गौतम बार बार श्रमण भगवान महावीर को प्रश्न पूछते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि इंद्रभूति गौतम इतने सरल प्रश्न क्यों पूछते होंगे। विनय था, नम्रता थी, वो समझते थे और मानते थे कि मैं छद्मस्त हूं और मेरे गुरु सर्वज्ञ है। छद्मस्त अवस्था में मैं जो जानता हूं वो संपूर्ण नहीं है, उसमें कहीं कोई कमी रह सकती है, तो क्यों न मैं परमात्मा को ही प्रश्न पूछ करके उनसे जवाब प्राप्त न कर लूं। अब देखिए एक प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ। स्याद्वाद और मध्य अनेकांतवाद से महोपाध्याय यशो विजय जी जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, उस उपलब्धि की बात हमें समझनी है और उस उपलब्धि के मध्य में जो बात पड़ी हुई है वो समझना है कि जब हमारे अंदर मध्यस्थ अनेकांतवाद और स्याद्वाद पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, उसका आचरण हम जीवन में करने लगते हैं, तो
हमारा जीवन तत्व प्राप्ति के लिए योग्य बन जाता है। प्रश्न पूछते हैं इंद्रभूति गौतम श्रमण भगवान महावीर को कि गुड़ मीठा है या नहीं। अब ये कैसी कितनी सरल बात है, कितना सादा प्रश्न है। कोई छोटा बालक ये पूछ ले, गुड़ जिसने खाया है, गुड़ का अनुभव किया है, गुड़ के स्वाद का अनुभव किया है, और गौतम स्वामी तो बहुत साल हो चुके थे फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे। तब जो जवाब देते हैं परमात्मा, उससे पता चलता है कि ये प्रश्न जो पूछा गया है उसमें जो रहस्य छिपा हुआ, जवाब में जो रहस्य छिपा हुआ है, उससे निश्चित रूप से अपनी बुद्धि, अपना सामर्थ्य बढ़ता है। गुरु मुख से जवाब सुनना, गुरु मुख से ज्ञान प्राप्त करना, गुरु मुख से जानी हुई बातों की स्पष्टता करना, यही शिष्य का कर्तव्य होता है। शिष्य यही चाहता है। शिष्य यह चाहता है कि मेरी समझ और निखरे और विस्तृत हो और शुद्ध हो और निर्मल हो। तब श्रमण भगवान महावीर ने जवाब दिया कि सिया गुड़ो महुरो वाह। सिया स्याद, गुड़ यानी गुड़ मधुर भी है, मतलब कि गुड़ मधुर भी है, खारा भी है। तब एक शब्द लगा दिया सिया, स्यात, और इसी से स्यादवाद का हमें पता चलता है कि गुड़ केवल मात्र मीठा नहीं है मित्र, गुड़ में खाराश भी पड़ी हुई है। गुड़ में मिठास है, वो अन्य मीठे पदार्थ की अपेक्षा थोड़ी कम मिठास भी है। ये स्यात शब्द लगा करके बहुत सारी बातें श्रमण भगवान महावीर ने कह दी। तो एक छोटे से प्रश्न जो हमें सामान्य लगता था, उसके जवाब में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने एक बहुत ही महत्व की बात बताई कि जिनको स्यादवाद आता है, स्यादवाद भाषा पूर्ण जो जाने, जो स्यादवाद की भाषा को यानी स्यादवाद के सिद्धांत को पूर्ण शब्द लगाते हैं कि पूर्ण यानी पूर्ण रूप से जो जानता है। नय गर्भित जस वाचा, जिसकी वाणी नयों से गर्भित है, नयों से युक्त है, विभिन्न नयों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये तो पहली पंक्ति में कहा। अब दूसरी पंक्ति को आप सुनोगे तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाओगे। वहां दूसरी पंक्ति में महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि गुण पर्याय द्रव्य जो जाने, द्रव्य गुण और पर्याय को जो जानता है, सो ही जैन साचो कहिए, वही सच्चा जैन है। सच्चे जैन के लिए उन्होंने 3 आवश्यक गुण बताए। पहला, स्यादवाद का बोध होना चाहिए। दूसरा, वाणी नयों से गर्भित होनी चाहिए। और तीसरी बात, द्रव्य गुण और पर्याय का बोध होना चाहिए, वही सच्चा जैन है। हम तो बात बात में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारी वाणी में नए नहीं है। हम नैगम, संग्रह, व्यवहार, जो सूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत आदि नयों की बात भी नहीं जानते हैं। किससे शब्द नहीं कहते हैं, किसको नैगम नहीं कहते, उसका हमें अता पता भी नहीं है। और हम जब जैन कहने लगते हैं अपने आप को, तो यशोविजय जी कहते कि सो मूर्खमा पहलो। जो सब मूर्ख है, मूर्ख लोग है, उसमें ऐसा कहने वाला पहला है। मतलब सभी मूर्खों में उसका
पहला नंबर आता है, मतलब मूर्खाधिराज बन जाता है। स्याद्वाद की भाषा आनी चाहिए, नए गर्भित भाषा होनी चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय का बोध होना चाहिए, तभी तो जैन कहलाने के लिए हम लायक बनते हैं, योग्य बनते हैं। या महोपाध्याय यशोविजय जी दूसरे ढंग से कहते हैं कि यदि तत्व की प्राप्ति करनी है तो मध्यस्थ भाव होना चाहिए। अब मध्यस्थ भाव को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं, गुरु शिष्य की चर्चा है, दो जिज्ञासुओं की चर्चा होती है, दो मित्रों की चर्चा होती है, उस चर्चा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोई अंश हो तो वो है मध्यस्थ भाव। यदि मध्यस्थ भाव है तो तत्व प्राप्ति होगी। कैसे, किस प्रकार से? शास्त्रार्थ कर रहे हैं हम, शास्त्रार्थ करते 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 हमने सामने वाले को हरा दिया। मध्यस्थ भाव वाला क्या सोचेगा? कहते हैं यहाँ यशोविजय जी की ऐसी अवस्था में मध्यस्थ भाव वाले को अपने द्वारा जो तत्व की स्थापना की गई है उसके प्रति श्रद्धा गहन होगी, गाढ़ श्रद्धा हो जाएगी। मतलब विजय में लाभ हुआ कि मैं जो तत्व जानता हूं वो सही है और उसमें मेरी श्रद्धा तीव्र बन रही है कि तमेव सच्चम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम। यदि हार गए तो क्या होगा? मध्यस्थ भाव वाला हारेगा तो क्या सोचेगा? तो मध्यस्थ भाव वाला हार जाएगा तो ये सोचेगा कि मेरा ज्ञान सीमित था, मैं कम जानता था, मेरी ज्ञान की सीमा के कारण, सीमित ज्ञान के कारण मैं हारा हूं। किंतु ये वाद के द्वारा जो पक्ष प्रतिपक्ष की स्थापना हुई, मेरी बात को उन्होंने तर्क के द्वारा, तत्व के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा और अन्य बातों के द्वारा उन्होंने काटा, तो मुझे तो लाभ ही हुआ कि मुझे मेरी जो मर्यादा है उस मर्यादा का बोध हो गया। मैं जो जानता हूं वो अभी सीमित है, इसलिए मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि इसमें जो मेरी हार हुई तो भी मैं जीता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरी ज्ञान वृद्धि हुई। तो दोनों तरफ मैं हारा हूं तो भी लाभ है, जीतता हूं तो भी लाभ है। लेकिन मध्यस्थ भाव में ही ये संभव है। जहां एकांत आ गया, जहां मध्यस्थ भाव नहीं है, जहां अपने आप के प्रति बहुत ही बड़ा एक भाव पड़ा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं जानकार हूं, मेरे पास ज्ञान है, मैं जो जानता हूं वो दूसरे नहीं जानते हैं, ऐसा भाव रख करके यदि आप शास्त्रार्थ करते हैं तो आपके अंदर ये भाव नहीं आएंगे, आपके अंदर केवल अहंकार की वृद्धि ही होगी। और यदि हार गए तो द्वेष की वृद्धि होगी कि इस बार तो मुझे हरा दिया लेकिन अगली बार मैं देख लूंगा। और जीत गए तो आप सोचोगे कि मैंने सबके सामने कैसा उनको प्रश्न पूछा और वो जवाब ही नहीं दे पाए या उल्टा जवाब दे दिया। तो जिसमें मध्यस्थ भाव नहीं है उनके ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, वो अधः पतन कराता है। थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तो वो नीचे गिराता है। इसीलिए कहा यहाँ कि शास्त्रार्थ का एकदम पर्यार्थ क्या है? मतलब एकदम पर्यार्थ का मतलब है रहस्यार्थ। शास्त्रार्थ का रहस्य क्या है? कहते कि शास्त्रार्थ का रहस्य माध्यस्थ भाव ही है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महोपाध्याय यशोविजय जी की जब आप शास्त्रार्थ करते हैं दोनों तरफ, यानी कि गुरु और शिष्य, मित्र और मित्र, ज्ञानी और जिज्ञासु, उन दोनों के बीच में इस प्रकार के दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ होता है उसमें यदि मध्यस्थ भाव है तो ही वो
शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ कहलाता है। यदि मध्यस्थ भाव नहीं है और शास्त्र की चर्चा होती है तो वो शास्त्र केवल बालिश अवलगनम, कहते हैं कि वो धर्मवाद नहीं है, मूर्ख लोगों की कुदाकूद है। मूर्ख लोग कूदते हैं, जिस प्रकार से बच्चे कूदते हैं तो उस कूदने का कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार ये विद्वानों की कुदाकूद है। विद्वान कूद रहे हैं, वो अपने ही बात को सत्य ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि सर्वत्र मध्यस्थ भाव रखना। सर्वत्र कहीं भी जाते हो, कहीं भी किसी से भी बात करते हो, तो यदि आपने मध्यस्थ भाव धारण कर लिया तो आप अनेकांतवादी है, आप स्यादवादी है। जैसे ही मध्यस्थ भाव के हानि हो गई, मध्यस्थ भाव आपने छोड़ दिया, एकांतवादी हो गए, अपने आप के अंदर इस मध्यस्थ भाव का आश्रय न लेकर के किसी एक पक्ष में ही एकांत पक्ष ले लेना, वो तत्व प्राप्ति में बाधक हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि मध्यस्थ भाव को और संक्षिप्त से और सूक्ष्म रूप से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान युग एक विचित्र युग है। वर्तमान युग में सब अपनी अपनी व्याख्या लोगों के सामने रखते हैं। केवल आपको बोलना आ गया है, आप थोड़ा बहुत कुछ बोल सकते हैं तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। आप बहुत लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो आप ज्ञानी माने जाते हैं। आज समाज का और बोलने वाले की जो शास्त्रीयता है वो बात इतनी गहन नहीं रही है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी इसीलिए कहते हैं कि मध्यस्थ भाव किसको कहेंगे? केवल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उसी को शास्त्रार्थ कहेंगे, उसी में मध्यस्थ भाव है ऐसा कहेंगे, या सब सही है उसी को मध्यस्थ भाव कहोगे? वैसा मध्यस्थ भाव नहीं। मध्यस्थ भाव का अर्थ ये भी नहीं है कि तत्व और अतत्व को समान मान लो, सबको समान मान लेना, वो भी मध्यस्थ भाव नहीं है। तो किससे मध्यस्थ भाव कहोगे? मध्यस्थ भाव वह है कि मन में सत्य के प्रति जो सत्य है उसको ही प्राप्त करने की भावना बनी रहे। वो सत्य की प्राप्ति के लिए तत्व की प्रीति चाहिए, तत्व प्रीति चाहिए, और तत्व प्रीति के लिए अनेकांतवाद चाहिए। अनेकांतवाद के लिए स्यादवाद की भाषा समझनी चाहिए, और स्यादवाद को समझने के लिए नयवाद चाहिए। ये पूरी एक कड़ी है, एक चेन है, जिसको आप धीरे 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 जब आगे बढ़ते जाते हो तो मध्यस्थ भाव पनपता जाता है। और मध्यस्थ भाव जब पनपता है तो तत्व और अतत्व को समान मानने की जो चेष्टा आज कर रहे हैं लोग, आज कहते हैं कि भाई सब सही है, ये झंझट में मत पड़ो कि क्या कहा है, किसने कहा है, क्यों कहा है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। आपने केवल सबको समान मान लिया, सब कुछ सही है ऐसा मान लिया, तब भी आप बहुत बड़े संत बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं। उसका यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी स्पष्टता करते हुए कहते कि मध्यस्थ भाव वो नहीं है, तत्व को भी सही मानना, अतत्व को भी सही मानना, सही को भी सही मानना, गलत को भी सही मानना, वो मध्यस्थ भाव नहीं है। मध्यस्थ भाव का अर्थ है सत्य के प्रति रुचि, सत्य के प्रति हमारा भाव, सत्य को प्राप्त करने की रुचि, और सत्य की प्राप्ति तत्व बोध से होती है, तत्व को जानने से होती है। तो ये जब तत्व के प्रति हमारी
प्रीति होती है तो हार जीत की बात ही निकल जाती है कि मैं हारा या आप हारे, मैं जीता या आप जीते, वो भाव नहीं रहता है। वहां तो तत्व की प्राप्ति से आनंद ही आनंद होता है। हारने पर भी आनंद है, जीतने पर भी आनंद है। जैसा मैंने पहले कहा कि यदि हार गए तो अज्ञान का निवारण होता है, जीत गए तो तत्व की श्रद्धा में वृद्धि हो जाती है कि मैंने जो जाना है वो सही है और वैसा ही है जैसा परमात्मा ने कहा है, शास्त्रों में बताया है, वो सही है। तो हमारी श्रद्धा वो और दृढ़ हो जाती है। और यदि हार गए तो हमारी जो अज्ञानता है उसका नाश होता है। इतना मध्यस्थ भाव आ जाने के बाद वो एक तुलना करते हैं, बहुत अच्छी तुलना करते हैं यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी, संसारी और ज्ञानी की। कहते हैं कि मूढ़ चेतसा, जैन जिसकी प्रज्ञा, जिसका बोध मूढ़ है, मतलब मूढ़ता है, वो मूढ़ता के लिए, मूढ़ता वाले के लिए पुत्र दारादि संसारो धनी नाम मूढ़ चेतसा। जो मूढ़ चेतना वाले धनवान लोग हैं उनके लिए तो ये पुत्र, स्त्री, वैभव वही संसार है, उसी को संसार मानता है। वो कहता है कि मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पुत्र को मैं इतना देकर जाऊंगा, मेरे पास इतना है, मेरी स्त्री को, मेरी पत्नी को इतना मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि उनको कुछ दुख ही नहीं रहेगा। हाँ। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो पंडित है, यहाँ पंडित शब्द का अर्थ समझने जैसा है कि जो केवल शास्त्र को जानता है लेकिन शास्त्र के रहस्य को नहीं जानता है। मतलब जो बुद्धिजीवी तो है लेकिन बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करता है, वैसे पंडित के लिए जो अध्यात्म भाव से रहित शास्त्र ही संसार बन जाता है। मतलब शास्त्र संसार बन गया, मतलब संसार की वृद्धि का कारण बन गया। वो तो हमेशा यही कहता रहेगा कि मैं ये शास्त्र जानता हूँ, इस शास्त्र में ऐसा कहा है, उस शास्त्र में ऐसा कहा है। तो उसके शास्त्र ज्ञान से, अध्यात्म से रहित पंडित का शास्त्र ज्ञान ही संसार है, मतलब संसार की वृद्धि कराने वाला। संसार की वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि उस शास्त्र से उनका अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा तो संसार बढ़ता जाएगा, संसार बढ़ेगा तो इस संसार में वो परिभ्रमण करता रहेगा। तो माध्यस्थ से युक्त जो व्यक्ति है, माध्यस्थ भाव से परिपूर्ण है, मन में माध्यस्थ भाव का समुद्र, माध्यस्थ भाव की धारा बह रही है, उसके लिए कहते हैं कि शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। उसको तो एक पद का ज्ञान भी प्रमाण बन जाता है। एक पद मतलब एक पद यानी कि एक वाक्य या एक शब्द प्रमाण बन जाता है। उसको तो एक वाक्य उनके जीवन को तारने वाला बन जाता है। हमारे सामने दृष्टांत है, मास्तुस ऋषि का दृष्टांत है। माध्यस्थ भाव पड़ा हुआ था, वो माध्यस्थ भाव पड़ा हुआ था, इसीलिए एक ही वाक्य के श्रवण से आत्म साधना कर ली। और इसीलिए कहा महोपाध्याय यशो विजय जी अब आगे चलकर कहते हैं कि वृथा शास्त्र कोटि, करोड़ों शास्त्रों का ज्ञान वृथा है यदि अध्यात्म नहीं है, यदि आपके आत्म हित का लक्ष्य नहीं है,
यदि आत्मे तत्व प्रीति तत्व प्राप्ति का भाव नहीं है तो हजारों शास्त्र भी आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो भी आपके लिए संसार का कारण ही बनेगा। हजारों शास्त्रों का ज्ञान आपको डुबाएगा, आपको ऊंचे नहीं ले जाएगा। लेकिन एक वाक्य भी यदि आपके अंदर मध्यस्थ भाव है, आपकी दृष्टि मध्यस्थता से परिपूर्ण है, तो करोड़ों शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। एक वाक्य से आपका जीवन धन्य बन जाएगा। उसका समापन करते हुए महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि ज्ञान का तो महत्व है ही है जीवन में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जैन धर्म का मुख्य मार्ग है, जिसके द्वारा जिसका आचरण करते हुए हम जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वहां सम्यक ज्ञान की बात तो कही है, लेकिन सम्यक शब्द आगे लगा दिया। ज्ञान की बात करके आगे सब सम्यक शब्द लगा दिया। सम्यक शब्द का अर्थ ही है कि जो ज्ञान आपके आत्म कल्याण में निमित्त बनता है वही ज्ञान ज्ञान है। जो अहंकार में निमित्त बनता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो संसार वृद्धि का निमित्त बनता है। इसलिए कहा कि आपने पहले के जमाने में जब तिल से तेल निकालते थे तो कोल्लू के बलद को, बैल को देखा होगा। कोल्लू का जो बैल होता है वो सुबह से लेकर शाम तक तिल को पिलता रहता है, तेल निकलता रहता है। हजारों चक्कर काट लेता है बैल, सुबह से लेकर के शाम तक उसकी आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है, और शाम को जब पट्टी निकाल ली जाती है तो बैल को तब पता चलता है कि मैं आज हजारों चक्कर काटने के बाद भी वहीं का वहीं हूं। कोल्लू का बैल जिस तरह से गोल गोल चक्कर काटता है, तिल को पेलता है, पीसता हुआ घूमता रहता है, लेकिन गति है लेकिन प्रगति नहीं है। वहां गति तो है, घूमता है, लेकिन प्रगति नहीं होती है उसकी। उसी तरह जो वाद और प्रतिवाद, उसमें तत्व प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसके अंदर तत्व की प्रीति ही नहीं है। अपनी अहंकार को, अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए केवल ही केवल चर्चा करता है, वाद विवाद करता है। तो यहाँ कहते हैं कि वादांश प्रतिवादांश, वाद और प्रतिवाद करने वाले लोग कैसे हैं? अपनी बात तो करते हैं लेकिन वो कोल्लू के बेल की तरह घूमते रहते हैं। उसके बाद मतलब हजारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद, हजारों प्रवचनों को सुनने के बाद, हजारों गाथाओं को रट लेने के बाद एक ही बात बोलता है कि मैं जानता हूं, मेरे जितना ज्ञान किसी में नहीं है, मैं जो जानता हूं वो दूसरा नहीं जानते हैं। तो वो उसकी गति तिल पेलने वाला, तिल पीसने वाला कोल्लू के बेल की तरह ही होती है। तो यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि मध्यस्थ भाव रख करके ज्ञान की प्राप्ति करना ही हमारा कार्य होना चाहिए। बहुत सुंदर बात करते हुए इस बात को, अपनी बात को स्थापित करते हैं महोपाध्याय यशोविजय जी ने यहाँ तक तत्व की बात कही, सिद्धांत रख दिया। सिद्धांत कहा कि भाई अपने अंदर मध्यस्थ भाव होना चाहिए, और मध्यस्थ भाव होते हुए यदि थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़े से भी शब्द आपने सुन लिए, थोड़े वाक्य भी सुन लिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि एक चिलाती पुत्र की बात करते हैं महोपाध्याय यशोविजय जी, कहते हैं कि चिलाती पुत्र का क्या, कैसा स्थान था, कैसी अवस्था थी। बहुत छोटा था,
चिलाती नाम की दासी का वो पुत्र था। वो दासी एक नगर शेठ के घर में नौकरी करती थी। तो सुबह जब नौकरी करने जाती थी नगर शेठ के घर में, तब अपने छोटे बच्चे को लेकर के जाती थी। बच्चा छोटा था। आजकल भी हम देखते हैं कि जब आया होती है तो अपने बच्चे को लेकर के आ जाती है। वो बच्चे को लेकर आती थी। ये चिलाती का पुत्र था, इसलिए उसको लोग चिलाती पुत्र कहा करते थे। ये चिलाती पुत्र को नगर शेठ की लड़की के साथ दोस्ती हो गई। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में लड़ते झगड़ते हैं, तो मैत्री हो जाती है। मैत्री हो गई, बड़े होने लगे। उसके बाद जब किशोर अवस्था में आ गए, युवावस्था में आए, तो चिलाती पुत्र को ये नगर शेठ की लड़की के प्रति प्रेम हो गया, मोह हो गया, उनके रूप में मोहित हो गया। और उसने संकल्प कर लिया कि मैं शादी तो इस लड़की के साथ ही करूं, जो असंभव था, संभव नहीं था। बहुत सोचा कि इसको कैसे मैं पाऊं। एक दिन उसने सोचा कि उसको मैं उठा करके ले जाऊं, ले करके उनके साथ भोग भोगूंगा। एक तरफ नगर शेठ का परिवार है, नगर शेठ का एक दरज्जा होता है राज्य में, नगर में उसका स्थान होता है, उनके पास संपत्ति है, मनुष्य है, सैनिक है, सिपाही है, सब कुछ है। दूसरी तरफ ये एक दासी का पुत्र है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मोह में अंध बन चुका है। वो नगर शेठ की लड़की को लेकर के भागा। भागा तो नगर शेठ ने उसको पकड़ने के लिए सिपाही उनके पीछे लगा दिए। भागता हुआ जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि अब बचना मुश्किल है और घोड़ा भी थक रहा है। दो आदमियों का वजन ऊंचक करके दौड़ना घोड़े के लिए मुश्किल हो रहा है। तो घोड़े के लिए दौड़ना आसान हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता हूं। और उसके प्रति मेरा मोह हुआ है, उसका कारण है उसका मुंह, उसका मुख। मुख देख करके मैं मोहित हुआ हूं। उसके मुख में जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य को देखकर मोहित हुआ हूं। तो उसके मुख को रखूं, मुंह को रखूं और उनके शरीर को छोड़ दूं। उसने अपने कमर से तलवार निकाली, उसका गला काट दिया, बाल से उनके मस्तक को पकड़ लिया, शरीर को फेंक दिया। अंत में देखा तो अभी भी सैनिक उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। मोह कितना अंध बना देता है, उसका ये सदियों पुराना दृष्टांत है कि जब मोह में अंध बन जाता है आदमी, तो वो कुछ भी नहीं सोचता है। सैनिक आते हुए देखा, बहुत नजदीक देख रहा था, और उसको ये मौत भी, मृत्यु भी सामने दिखाई देने लगी। मौत उनके पीछे दौड़ती हुई आ रही है ऐसा दिखा दे रहा था। और सामने उसने एक मुनि को देखा। मुनि के चरणों में गिर गया। उसने कहा कि अब मेरा रक्षण केवल मुनि ही कर सकते हैं। और मुनि के चरणों में झुक करके उन्होंने कहा कि मुझे बचा लो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट लूंगा। तब मुनि ने केवल एक वाक्य, एक 3 शब्द कहे, प्रशम, उपशम, संवेग, निर्वेद। तो ये 3 शब्द कि शांत था, संवर करो और मोक्ष की प्राप्ति करो। प्रशम, विवेक, संवर, 3 शब्द थे। प्रशम, विवेक, संवर। शांत हो जा। विवेक यानी ज्ञान से तू सोच। यशो विजय जी ने बहुत सुंदर एक दूसरी जगह कहा है कि नाम भेख से कुछ न हो। केवल नाम धारण कर लेने से, वेश धारण कर लेने से कुछ नहीं होता है। उदासीन भाव आना चाहिए। जीवन में उदासीन भाव नहीं है, यानी कि आप तत्व को जानते नहीं हो तो कोई लाभ नहीं है। आपने नाम धारण कर लिया, श्रावक बन गए, श्रेष्ठ बन गए,
दानवीर बन गए तो उससे कोई लाभ नहीं है। नाम भेख से कुछ न होवे, भाव उदास से रहिए, उदासीन भाव से रहना चाहिए। तो वो सोचने लगे कि ये चिलाती पुत्र के अंदर वैराग्य भाव पैदा हो गया, माध्यस्थ भाव पैदा हो गया। उन्होंने ये सोचा कि ये 3 वाक्य ही मेरे रक्षक है। मुनि ने 3 वाक्य, 3 शब्द बोले, उपशम विवेक संवर, और उसी का चिंतन करने लगा। तो कहते कि त्रिदशालयम जगामा, ये 3 शब्दों का चिंतन करते 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 ये चिलाती पुत्र, उनका हृदय अत्यंत कोमल बन गया कि मैं कहाँ फंस गया, मेरे जीवन में मैंने क्या कर डाला, मोह के आवेश में आकर के मैंने कितना गलत कर लिया है। एक पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या कर ली मोह में आसक्त होकर के। मोह के प्रभाव में आकर के मैं कितना क्रोधित हो चुका था, कितना अंध बन चुका था, प्रशम भाव चला गया था। अब मुझे एक मुनि ने यही कहा कि प्रशम, शांत हो जाओ। दूसरा कहा कि विवेक की जागृति, कि भाई ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, सत्य है या असत्य है, करने जैसा है या नहीं करने जैसा है। बस उस पर चिंतन करते हुए विवेक को जागृत करो। इसीलिए श्रावक के लिए ये एक नियम बताया कि सुबह होते ही धर्म जागरिका करनी चाहिए। उठते ही सोचना चाहिए कि मेरे देव कौन है, वितराग परमात्मा किसे कहते हैं, मेरे गुरु कौन है। तो पंच महाव्रतधारी ही मेरे गुरु हो सकते हैं। बाकी जगत में गुरु बनने वाले का कोई तोटा नहीं है। मतलब हजारों लोग लाइन में लगे हुए कि अब मुझे गुरु मान लो। गुरु मानने वाले, मनाने वाले लोगों की कमी नहीं है, और आजकल तो और भी बढ़ गया है। तो यहाँ श्रावक के लिए चिंतन करने की बात कह रहे हैं कि पहले ये सोचो कि मेरे गुरु कौन होने चाहिए, मैं जिसको मानता हूँ वो पंच महाव्रतधारी है या नहीं है, वो मोक्ष की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन में परमात्मा ने बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं रहे, धर्म क्या है, मैं जो इसको धर्म मानता हूं वही धर्म सही धर्म है कि परमात्मा ने जो बताया है वो धर्म ही मैं मान रहा हूं। मैंने कौन कौन से नियम लिए। अब आगे देखती है कि क्या क्या धर्म जागरिका में कहते हैं कि मैंने जो नियम लिया है वो मुझे याद है कि नहीं। और आगे चलते कहते हैं कि मैंने जब नियम लिया तब मेरे जो भाव थे वैसे ही भाव आज रहे कि नहीं रहे। मतलब मैंने बहुत अच्छा प्रवचन सुन लिया और प्रवचन सुन करके मुझे नियम लेने का मन हो गया, उत्साह में आकर के नियम ले लिया। फिर 2 महीने के बाद हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ये नियम का पालन नहीं हो रहा है। नियम का पालन करते करते डिप्रेशन आ जा रहा है, अब मैं कैसे छूटू इनसे। तो कहते हैं कि ये तो आपकी गलती है। नियम लेने के बाद मेरे भाव हमेशा बढ़ते जाने चाहिए, वृद्धिंगत, मतलब वृद्धि का, अंदर धीरे 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 भाव की वृद्धि होते 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 नियम पालन में और उत्साह बढ़। मैंने जो नियम लिया है उस नियम लेते वक्त मेरे मन में जो उत्साह था वो उत्साह रहा है या नहीं रहा है। मैं जो नियम का पालन कर रहा हूं उससे ज्यादा नियम का पालन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका मैं हर रोज स्वाध्याय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपने अतिचार पढ़ा हो तो उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि पढ़े हुई बातों को भूल जाना भी अतिचार दोष है। आपने एक बात सीख ली है, पढ़ ली, एक गाथा याद कर ली और फिर भूल गए, हम तो उसको लेट गो कर देते हैं। तो क्या होता है, अब अवस्था हुई तो भूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि भूलना नहीं चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही है शास्त्रों ने। उस बात को कह करके मैं आज के स्वाध्याय को समाप्त करूंगा।
जब गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम स्वामी अष्टापद तीर्थ की यात्रा पर गए थे, अष्टापद तीर्थ की यात्रा पर गए, तब वहां तिर्यक जृंभक देव, दो भाई, दो देव वहां आए थे। उन्होंने देखा कि ये गौतम स्वामी बहुत स्वरूपवान थे, बहुत ही सुंदर थे। उनका रूप देख करके उनको आश्चर्य हुआ कि एक साधु का इतना अद्भुत रूप। शरीर को देख करके उनमें, उनके मन में शंका हो गई कि साधु तो हमेशा तपस्वी होते हैं, त्याग करते रहते हैं, और इनका शरीर तो हृष्ट पुष्ट है। मोटे थे, गौतम स्वामी मोटे थे। तो उनके मन में ये शंका हुई कि ये तब भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे। स्वरूपवान थे, मोटे थे, मतलब शरीर, बॉडी उनकी बहुत भारी थी, स्थूल थी। तो उनको देख करके मन में ये भाव हुआ, उनके संयम के प्रति भी शंका पैदा हो गई कि ये संयम बराबर पालन करते होंगे कि नहीं करते होंगे। गौतम स्वामी तो मनोपर्य ज्ञान था उनको, उन्होंने देख लिया ज्ञान से कि भाई इनके मन में ये संशय पैदा हो गया है, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। यात्रा करके नीचे उतरे, नीचे उतर करके एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस समय वो दोनों देव आकर के वंदन करके बैठे। ये मौका था गौतम स्वामी के लिए। गौतम स्वामी ने वहां एक बात कही। बात बहुत लंबी है और मार्मिक भी है और बहुत ही समझने जैसी है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए आज मैं वो बात नहीं करूंगा, अगले स्वाध्याय में मैं बात करूंगा। तो वो बात उन्होंने जवाब के रूप में कही। पुंडरीक और कंडरीक की कथा कह दी उन्होंने। ये आगम में भी आती है, पुंडरीक और कंडरीक की कथा कही। तो दोनों देव समझ गए कि ये हमारी गलती थी, हमने जो ये संशय किया वो अच्छा नहीं किया। और दोनों देव ये उपदेश सुन करके अपने स्थान यानी देवलोक चले गए, लेकिन एक संकल्प लेकर गए। अब देखिए ये संकल्प क्या करता है। वो संकल्प लेकर के गए और तब से लेकर के हर रोज वो पुंडरीक और कंडरीक के अध्ययन का स्वाध्याय कर रहे। बहुत सालों तक वो स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय करते रहे। इतना स्वाध्याय किया एक ही अध्ययन का, मतलब पुंडरीक और कंडरीक के जीवन गाथा का, मतलब उसका जीवन चरित्र का जो आगम में जो बताया है अध्ययन, उसका स्वाध्याय करते रहे, करते रहे, बहुत सालों तक करते रहे। तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि ग्रंथ पूरा पढ़ना चाहिए। जब तक ग्रंथ के सभी अक्षरों को आप पढ़ते नहीं है, तब तक ग्रंथ के रहस्य तक पहुंच नहीं पाते। तो आदि से लेकर अंत तक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, 7 बार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब मैं उपमिति भव प्रपंचा कथा पढ़ता था तो पहली बार मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या कहना चाहते हैं। मैं कई बार, मतलब मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं छोड़ दूं। फिर मन में आया कि नहीं, ग्रंथ तो पूरा पढ़ना चाहिए, ऐसा हमें सिखाया गया है, इसलिए मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ा। उसी वक्त मुझे एक प्रसंग सुनने को मिला कि वज्रसेन महाराज के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि भाई भद्रंकर विजय पन्यासी कहा करते थे कि उपमिति भव प्रपंचा कथा 7 बार पढ़नी चाहिए। जब तक आप 7 बार नहीं पढ़ोगे तो उनके अर्थ पता नहीं चलेगा। तो मेरे मन में आया कि मैंने एक बार तो पढ़ ली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ा मैंने। फिर मैंने संकल्प किया कि मुझे 7 बार यदि कथा पढ़नी है तो मुझे कम से कम मुझे उसकी शिविर करनी चाहिए। तो उस बहाने में 2-3 बार और पढ़ लूंगा और मेरी 7 बार हो जाएगी मेरी बात। तो मैंने एक शिविर का आयोजन किया, 2-3 बार और पढ़ ली मैंने उपमिति भव प्रपंचा कथा। अब मुझे समझ में आने लगी थी कि ये कथा क्या कहना चाहती है, उसके रहस्य का क्या है। तो शास्त्रों में ये कहा कि 7 बार जब कथा को पढ़ते हो तो ग्रंथकार के जो भाव है वो आपको समझ में आएगा।
फिर कहा कि 100 बार जो कथा पढ़ेगा वो अपने अंदर उस कथा को, उस ग्रंथ के सार को अपने अंदर धारण कर सकता है। तो मुझे लगा कि ये कैसा है, ये कैसे हो सकता है। उसी वक्त मुझे देवचंद्र जी की कथा पढ़ने में आई। तो देवचंद्र जी ने ज्ञान सारों पर एक ज्ञान मंजरी नाम की टीका लिखी। उसको मैं पढ़ रहा था तो उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि देवचंद्र जी ने ये ज्ञान सार अष्टक 400 बार स्वाध्याय किया था उसका, और 400 बार स्वाध्याय करके ये ज्ञान मंजरी टीका लिखी उन्होंने। मतलब 400 बार स्वाध्याय किया तो उनका रहस्य, मतलब कि ज्ञान सार का रहस्य उनके सामने आ गया और उन्होंने टीका लिखी। उसके पहले टीका नहीं लिखी, उनका विवेचन नहीं लिखा। तो देवचंद्र जी ने 400 बार जब ज्ञान सार का स्वाध्याय किया आदि से लेकर अंत तक, तब वो यशोविदय जी जो कहना चाहते थे वो उनके सामने आत्मसात हो गया। फिर शास्त्रकार कहते हैं कि आप 500 बार यदि आप स्वाध्याय करते हो तो वो ज्ञान आपके दूसरे जन्म में आता है। वो ज्ञान आपका चला नहीं जाएगा, आपका दूसरे जन्म तक जाएगा। तो वो बात यहाँ वो तिर्यक जृंभक के 2 देव ये स्वाध्याय करते थे। उस स्वाध्याय के द्वारा जब दूसरे भव में वज्र स्वामी के रूप में जन्म लिया, उन्होंने वज्र स्वामी बने। वज्र स्वामी कैसे कि जब वो झूले में झूलते झूलते उनको 11 अंग आगम याद हो गए थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि आप अभी 2-4 महीने के, 5-6 महीने के बालक हो और 11 अंग आगम आपको संपूर्ण याद हो जाए। वो लब्धि कहाँ से आई? वो लब्धि थी पुंडरीक और कंडरीक का अध्ययन जीवन भर बार बार करते रहने से जो लाभ हुआ। इसीलिए योग मार्ग में भी कहा है कि जो साधना आप करते हो वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। साधना यदि आपने सम्यक बुद्धि से की है तो वो साधना दूसरे जन्म में भी साथ में आती है, आपको आगे ले जाने के लिए। तो इस भावना से यदि हम स्वाध्याय करते हैं, माध्यस्थ भाव रख करके स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा जीवन और हमारा भविष्य, यह जन्म और आने वाले जन्म सफल हो जाते हैं। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई, इतने सुंदर स्वाध्याय करवाने के लिए। मैं समय भी हो गया है, पर जिसको भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्विकली हम प्रश्न ले सकते हैं। किसी को भी कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गौतम स्वामी ने कोणते 3 शब्द में ज्ञान हुआ उनको? उपनैवा, विगमैवा, दुवैवा, ये 3 शब्दों से ज्ञान। उपमेवा, उपनैवा, विगमैवा, दुवैवा। थैंक यू जी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? जी जीतू भाई, किसे प्रश्न नहीं है आज? जी हाँ प्रदीप भाई आप पूछ सकते हैं। नील जी प्रणाम। मुझे कोई प्रश्न नहीं, हमारा एक रिकमेंडेशन है सबको कि ये स्वाध्याय को भी 7 बार सुन लेना। आज में इतना बड़ा मसाला भरा हुआ है, शिष्य गुरु विषय, स्वाध्याय कैसे करना उसके बारे में, ये बार बार पढ़ने जैसा है। तो इतना ही कहना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और सब लोग यही फील कर रहे होंगे। बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय भी था, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आज के स्वाध्याय में कवर हुए। जी 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 तो भाई हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। सो हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस स्वाध्याय के लिए। और स्वाध्याय को विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना।
अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम जीतू भाई।